जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के मैप के बारे में बताया था। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की हमने 2 क्लासेस कवर कर ली हैं। आज हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की तीसरी क्लास को कवर करेंगे और आज का टॉपिक हमारा रहेगा नैनीताल की नदियां और नैनीताल के ताल व झील। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नैनीताल की नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी है? कोशी नदी। कौन सी नदी है? कोशी नदी। फिर कौन सी है? दापका नदी, बोर नदी, बाकरा नदी, गौला नदी, बलिया नदी, नंधौर नदी और कोइराला नदी। ये कुछ इंपोर्टेंट नदियां हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की और इसको हम देखेंगे मैप में। ठीक है, तो कौन सी नदी कहाँ पे बहती है और क्या लोकेशन है इनकी, वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोशी नदी, सबसे पहले क्या है? कोशी नदी। ये है कोशी नदी। कोशी नदी, आपको पता है कोशी नदी कहाँ से निकलती है? ये मैंने बागेश्वर वाले मैप की क्लास में मैंने आपको बताया था। हर डिस्ट्रिक्ट की मैंने मैप की क्लासेस करा दी है। अब केवल 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। एक बचा है नैनीताल और इसके बाद बचा है उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, यही बची है और पूरी की पूरी मैंने मैप की क्लास को कवर करवा लिया है। यह है कोशी नदी। कोशी नदी के बाद क्या है? दापका नदी और यह है दापका नदी। ये दोनों आगे जाके यूपी साइड मिल जाते हैं। ठीक है, दापका नदी, कोशी नदी और दापका नदी आगे यूपी में जाके मिल जाती है। उसके बाद क्या है? बोर नदी। ये छोटी सी नदी है बोर नदी। बोर नदी। और उसके बाद क्या है? बाकरा नदी और ये नदी है बाकरा नदी। ये अधिकतर नदियां कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती हैं और यूपी से बाहर जाते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नदियां ऐसी हैं जो नैनीताल से तो निकल रही हैं लेकिन कहाँ से? उधम सिंह नगर से बाहर जा रही है, यानी कि यूपी में जाके ये इन नदियों में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? गौला नदी। ये है गौला नदी। गौला नदी, ये है गौला नदी। ठीक है, एक है बलिया नदी। बलिया नाला भी बोलते हैं इसको। जब जो नैनीताल ताल है, नैनीताल ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बलिया नदी। ये है बलिया नदी। बलिया नदी नैनीताल ताल से निकलती है, नैनी झील से निकलती है। ठीक है, और ये गौला नदी में आगे जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नंधौर नदी। नंधौर नदी ये निकलती है नैनीताल से ही निकलती है। नंधौर नदी भी, ये है नंधौर नदी। ठीक है, नंधौर नदी। यहाँ पे है नानक सागर और नानक सागर में मिल जाते हैं। ठीक है, नंदौर नदी निकलती है नैनीताल से और मिलती कहाँ पे है? नानक सागर में मिल जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या? कोइराला नदी। ये नदी है कोइराला नदी। कोइराला नदी, कोइराला नदी हो गया। ठीक है, ये नदी किसकी सहायक नदी है? ये इंपॉर्टेंट है। ये नदी किसकी है? यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है लधिया नदी। ठीक है, तो ये लधिया की सहायक नदी कौन सी है? ये नदी लधिया है। इसकी सहायक नदी है कोइराला नदी। ठीक है, लधिया नदी कब पढ़ाऊंगा? जब चंपावत को पढ़ाऊंगा तब लधिया नदी भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी क्या है? कोइराला नदी को देख लेते हैं। कोइराला नदी किसकी सहायक नदी है? लधिया की सहायक नदी है। निकलती कहाँ से? नैनीताल से निकलती है। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया है और सारी नदियों को हमने कवर कर लिया है। एक बार हम क्या करेंगे? इनका रिविजन करेंगे। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है यार, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कौन सी नदी कहाँ से, छोटी छोटी नदियां हैं। अगर बड़ी नदियां होती तो हम उनको बता देंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसमें सबसे बड़ी नदी कोसी और गौला है। गौला पहाड़ पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी। नैनीताल के पहाड़ पानी से क्या निकलती है? गौला नदी निकलती है। एक ये याद कर लो आप, ठीक हो गया बस। और ये छोटी छोटी नदियां हैं तो इनकी लोकेशन वैसे भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से निकलती है, किसी को पता भी नहीं है। और कोशी नदी का आपको पता है, मैंने बताया था बागेश्वर के धार पर धार से कोशी नदी निकलती है। ठीक हो गया, ये हमने पूरी नदियों को कवर कर लिया है। एक बार क्या करेंगे, हम एक बार मैप से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? कोशी नदी है, यहाँ से निकलती है बागेश्वर, आगे यहाँ से पूरा आगे बागेश्वर से आएगी, आगे जाके ये दाबका और कोशी नदी का संगम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? यूपी साइड में होता है। फिर दाबका नदी है, ये बोर नदी है, ये बाकरा नदी है, ये गौला नदी है। गौला नदी के तट पर कौन कौन से शहर आते हैं? काठगोदाम, हल्द्वानी और लाल कुआं। ये तीनों को याद करना है आपको। काठगोदाम और हल्द्वानी तो याद होगा लेकिन लाल कुआं याद नहीं होगा, इसलिए लाल कुआं को भी आप याद कर लेना।
ये नंदौर नदी है। नंदौर नदी कहाँ पे सम्मिलित हो जाती है? तो ये नानक सागर में। नानक सागर कहाँ है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। और कोयला नदी किसकी सहायक नदी है? ये लदिया की सहायक नदी है। ठीक है, तो हमने नदियों को देख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि नैनीताल के ताल व झील को कवर कर लेते हैं। नैनीताल के अंदर कौन कौन से झील हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला कौन सा है? नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, नल या कमल ताल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? सात ताल। सात ताल, इस सात ताल के अंदर सात ताले आती है। कौन कौन से हैं? एक राम ताल, सीता ताल, हनुमान ताल, लक्ष्मण ताल, सूखा ताल, गरुड़ ताल, नल दमयंती ताल। ठीक हो गया। तो हमने सात ताल भी देख लिया है, नैनीताल ये सब कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको मैप में देखते हैं कि कौन सा ताल कहाँ पे पड़ता है, इनकी लोकेशन देखेंगे। नैनीताल, ये है नैनीताल, नैनीताल। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? भीमताल, ये है भीमताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल। उसके बाद क्या है? नौकुचिया ताल, ये है नौकुचिया ताल। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा ताल है? नौकुचिया ताल। खुरपा ताल, ये है खुरपा ताल। उसके बाद क्या है? सड़िया ताल, ये है सड़िया ताल। उसके बाद क्या है? हरीश ताल, और ये है हरीश ताल, हरीश ताल। और फिर क्या है? नल या कमल ताल, ये है नल ताल, नल या कमल ताल हो गया। ठीक हो गया। फिर क्या है? सात ताल, ये है सात ताल। अब इस सात ताल के अंदर ये सातों झीलें आती हैं, सातों ताल आते हैं। ठीक है, राम ताल, सीता ताल, हनुमान ताल, लक्ष्मण ताल, सूखा ताल, गरुड़ ताल, नल दमयंती ताल। ये सात के सात ताल किसके अंदर आते हैं? सात ताल के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने नैनीताल देखा, भीमताल को देखा, सात ताल देखा, नौकुचिया ताल देखा, हरीश ताल देखा, खुरपा ताल, सड़िया ताल और नल ताल। ये सारे के सारे हमने ताल कवर कर लिए हैं। हमने नैनीताल के नदियां और नैनीताल के ताल व झील को कवर कर लिया है। अब हम नैनीताल के कुछ मंदिर हैं, इनको भी कवर कर लेंगे और आज हम अपनी क्लास को यही नैनीताल की खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नैनीताल के मंदिर। नैनीताल के मंदिर कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है? गरिया देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम मंदिर, घोड़ाखाल देवी मंदिर, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर, कैलाश मंदिर, शीतला देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, हैड़ा खान बाबा मंदिर, पाषाण देवी मंदिर, लोखा लुखाम मंदिर, चिन्ना बाबा मंदिर। ये कुछ इंपोर्टेंट 10-12 मंदिर हैं, इनको हम देखेंगे मैप में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? गर्जिया देवी मंदिर। ठीक है, यह है गर्जिया देवी मंदिर। सबसे पहले क्या हो गया? गर्जिया देवी मंदिर, ये हो गया गर्जिया देवी मंदिर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? नैना देवी मंदिर। आप सबको पता है नैना देवी मंदिर नैनीताल में पड़ता है, तो वो ये है नैना देवी मंदिर, नैना देवी। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैंची धाम मंदिर। कैंची धाम मंदिर फेमस मंदिर है, आप सबको पता है। बाबा नीम करौरी की यहाँ अच्छे से पूजा होती है और हनुमान मंदिर भी यहाँ पे पड़ता है, तो कैंची धाम मंदिर यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये है कैंची धाम मंदिर, कैंची धाम। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर, ये है घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर। ठीक है, आपको लोकेशन याद रखनी है, कौन सा मंदिर कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैलाश मंदिर, ये हमारा कैलाश मंदिर, ये हल्द्वानी के थोड़ा ऊपर साइड पड़ता है कैलाश मंदिर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? शीतला देवी मंदिर, और ये है शीतला देवी मंदिर, शीतला देवी मंदिर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? हनुमान मंदिर, ये है हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर। जब आप हल्द्वानी को जाते होगे तो रास्ते में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूर्ति है, वही क्या है? हनुमान मंदिर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पर पड़ता है मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर के थोड़ा सा ऊपर ही क्या पड़ता है? मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ठीक हो गया, महादेव मंदिर।
उसके बाद क्या है, हैड़ा खान बाबा मंदिर, यहाँ पे पड़ता है हमारा हैड़ा खान बाबा मंदिर, हैड़ा खान बाबा मंदिर, ये गौला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि हैड़ा खान मंदिर कहाँ पे है, तो वो गौला नदी के तट पर है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, पाषाण देवी माता मंदिर, तो पाषाण देवी माता मंदिर कहाँ है, ये नैनीताल में है, जो नैनी झील है उसके ठंडी सड़क साइड पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा है, पाषाण देवी मंदिर, तो यहाँ पे पड़ता है पाषाण देवी मंदिर, पाषाण देवी मंदिर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, लोखा लुखाम मंदिर, तो यहाँ पे पड़ता है, ये भी नैनीताल में ही पड़ता है, लोखा लुखाम मंदिर। ठीक है, लोखा लुखाम। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है, चीना बाबा मंदिर, आपने सबने देखा होगा चीना बाबा मंदिर कहाँ है, चाइना पिक में है चीना बाबा मंदिर, चीना बाबा मंदिर। ठीक हो गया। हमने नैनीताल के इम्पोर्टेंट मंदिरों को देख लिया है, इनकी लोकेशन भी हमने देख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, गरिजा देवी मंदिर किस नदी के तट पर है, ये सवाल बनता है। ठीक है, तो ये कोशी नदी के तट पर है। मैंने अभी बताया था आपको कोशी नदी कहाँ से कैसे आ रही थी करके, आपको एक मैप से दूसरे मैप को रिलेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैची धाम, ये है कैची धाम मंदिर। ठीक हो गया। फिर क्या है, चीना बाबा मंदिर, यहाँ पे पड़ता है चीना बाबा मंदिर, यहाँ पर मेनली नैनीताल है, नैनीताल के ही, नैनीताल 7 पर्वतों से घिरा है, एक पर्वत उसमें चीना पिक भी है, उसी पिक पर एक मंदिर है जिसका नाम है चीना बाबा मंदिर। इसके बाद क्या है, नैनीताल में ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क के आसपास एक मंदिर है जिसका नाम है पाषाण देवी मंदिर, इसी के आसपास फांसी गधेरा भी पड़ता है, वहीं पर है पाषाण देवी मंदिर। फिर है लोखा लुखाम मंदिर, ये मंदिर भी नैनीताल और भवाली के आसपास पड़ता है, यहाँ पर भी है लोखा लुखाम मंदिर। फिर आपने घोड़ाखाल मंदिर देखा ही होगा, आप तो गए होंगे, गुरु देवता का प्रसिद्ध मंदिर घोड़ाखाल, और दूसरा मंदिर कौन सा, चितई मंदिर, वो मैंने आपको अल्मोड़ा में कवर करवा दिया। ठीक है। फिर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पड़ेगा, जाहिर सी बात है तो मुक्तेश्वर में ही पड़ेगा, तो जहां पर यहाँ पे मुक्तेश्वर पड़ता है, इसी के थोड़ा सा ऊपर साइड मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। हनुमान मंदिर, आप जब जाओगे वहां से, जब आप भवाली से या फिर नैनीताल या अल्मोड़ा से आप हल्द्वानी को जाते हो या फिर हल्द्वानी से वापस आते हो, तो रास्ते में आपने बड़ी 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 मूर्तियां देखी होंगी। ठीक है, उन्हीं मूर्तियों में हनुमान मंदिर भी है। उसके बाद क्या है, कैलाश मंदिर, ये कैलाश मंदिर में भी आपको देखा ही होगा, आपने गए होंगे, छोटा कैलाश करके एक हल्द्वानी से आते वक्त रास्ते में ही है, तो वहां पर कैलाश मंदिर भी है। शीतला देवी मंदिर रानी बाग में पड़ता है, आपने देखा होगा शीतला देवी मंदिर। उसके बाद क्या है, हैड़ा खान बाबा मंदिर है, तो हैड़ा खान बाबा मंदिर कहाँ पड़ता है, ये गौला नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर पड़ता है, गौला नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नैनीताल की नदियों को कवर किया, नैनीताल के ताल व झील को भी कवर कर लिया है, और अब हमने नैनीताल के मंदिरों को भी कवर कर लिया। ठीक है, और मेरे हिसाब से नैनीताल का मैप था जितना वो पूरा हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम चंपावत का मैप को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।